अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं हूं तारिक में हूं। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना वांट्स टू डिप्लॉय सिक्योरिटी फोर्सेस इनसाइड पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टॉप। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय जो टोटल चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इनका नंबर है 1200। ये जो नंबर है ये याद रखना, 1200। और साल चल रहा है 2024। नाउ ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2020-21 के आसपास जो पाकिस्तानी मीडिया है ये इतना एंथुजियास्टिक था, इतना ऑप्टिमिस्टिक था सीपैक को लेकर, चाइना को लेकर, चाइनीज इकोनॉमी को लेकर, कि ये लगातार आर्टिकल छापते थे कि 2025 तक टोटल 5 मिलियन मतलब कि 50 लाख चाइनीज नेशनल्स रह रहे होंगे पाकिस्तान में। ना 2025 को ज़रा टाइम बचा नहीं है। जिस तरीके से 2021 से 2024 में आ गए, कुछ महीने और बीत जाएंगे और फिर 2025 भी स्टार्ट हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि टारगेट था 50 लाख और अभी 1200 के आसपास अगर ये है तो थोड़ा सा चूक गए ये लोग अपने टारगेट से। मगर उससे भी ज़रा अजीब बात यह है कि जो ये 1200 वर्कर्स बचे हैं और इनकी थोड़ी बहुत जो फैमिलीज हैं, ये सब पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं सेफ्टी के लिए। और अगेन कोई इनको ब्लेम कर नहीं सकता क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज वर्कर्स पे अटैक हो रहे हैं इन पाकिस्तान, कोई भी अपनी जान बचा के भागेगा। किस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट प्रेशर डाल के इन वर्कर्स को अभी भी पाकिस्तान में रख रही है, इट इज क्वाइट मिराकुलस। कोई और कंट्री होता तो अब तक इतने सारे वर्कर्स को यहां पे ना रख पाता। मगर कुछ हद तक आप कह लीजिए चाइनीज गवर्नमेंट का प्रेशर और साथ ही साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इंसिस्टेंस। जब रिसेंटली चाइनीज वर्कर्स पे अटैक हुआ और कई चाइनीज वर्कर्स मारे गए, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद सारे चाइनीज वर्कर्स से मिले और ये कहा कि आप बिल्कुल पाकिस्तान में रहिए, हम नहीं चाहते आप पाकिस्तान छोड़ के जाएं। अब प्रॉब्लम यहां पर यही है कि ये चाइनीज वर्कर्स और साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान का इतना भरोसा करते नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इतना भरोसा करते नहीं है। इसलिए हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जहां पे यह बताया गया है कि अब चाइना अग्रेसिवली पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है कि हमको अपने खुद की सिक्योरिटी लाने दो, तुम लोग नहीं संभाल पा रहे सिचुएशन, हमारी सिक्योरिटी खुद आएगी, हमारे लोग होंगे और हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई भी टेररिस्ट अटैक ना हो। और जो ये चाइनीज सिक्योरिटी की बात की जा रही है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज मिलिट्री ही होने वाली है ना। प्रॉब्लम देखो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये है कि अभी के लिए सिर्फ चाइनीज वर्कर्स मर रहे हैं, कल को चाइनीज सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी यहां पर आ गए तो वर्कर्स के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी मारे जाएंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कैटेगोरिकली टारगेट कर रही है चाइना को, इन लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में कई विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे आप लोग जानते हैं रेको डिक केस में जो कनेडियन कंपनीज हैं वो इन्वेस्टेड है। कई कनेडियन ऑफिसर्स, कई कनेडियन इंजीनियर्स पाकिस्तान में आगे काम करते हैं। कई अमेरिकन कंपनीज भी हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स वो संभाल रही हैं। उन पे कोई अटैक नहीं होता। आपने कभी सुना है कि किसी कनेडियन वर्कर्स के ग्रुप को अटैक किया हो या फिर किसी अमेरिकन वर्कर्स के ग्रुप को अटैक किया हो? स्पेसिफिकली सिंस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यह कहना है कि चाइना ही पाकिस्तान को डेथ ट्रैप में फंसाकर इनकी जमीन कब्जाएगा, तो इसलिए स्पेसिफिकली ये लोग चाइनीज वर्कर्स को ही अटैक कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में चांसेस काफी कम है कि चाइना की खुद की सिक्योरिटी भी एक ज़रा बड़ा इंपैक्ट डालेगी। क्योंकि पहली बात तो चाइनीज सिक्योरिटी एक फॉरेन कंट्री में होगी, उनको पता नहीं होगा कि किस तरीके से यहाँ पर लॉजिस्टिक्स काम करते हैं, किस तरीके से सोसाइटी काम करती है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और फिर दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि ऑलरेडी पाकिस्तान अपनी तरफ से, पाकिस्तान की मिलिट्री जितनी भी ये लोग सिक्योरिटी दे सकते हैं चाइनीज वर्कर्स को, ये दे ही रहे हैं। बट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बाकी जो ग्रुप्स हैं वो लोग इतने डेडिकेटेड हैं कि कैसे भी करके लगातार चाइनीज वर्कर्स को मार ही देते हैं। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? ठीक है, पाकिस्तान चाइना इंटरनली डिस्कस करेंगे कि चाइनीज आर्मी आएगी या नहीं आएगी, वो इन पे डिपेंड करता है। देखो इंडिया पे इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अभी के लिए क्या है कि चाइनीज गवर्नमेंट एक अप्रूवल चाहती है। आप देखोगे दुनिया भर में जो इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जो इस पे रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, वहां पर यह बात लिखी है कि चाइना अप्रूवल चाहता है पाकिस्तान का कि हम अपनी मिलिट्री आपके देश में ले आए, चाहे पाकिस्तान जितना भी डेट में हो। बड़े स्केल पर चाइनीज सिक्योरिटी फोर्स लाने से पहले कहीं ना कहीं इनको एक गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा। और एक बार वो अप्रूवल पाकिस्तान से मिल गया तो मैं आपको बता दूं, इसी अप्रूवल की आड़ में पॉसिबिलिटी है कि चाइना एक मिलिट्री बेस सेटअप कर देगा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, और ये मैं आपको बता दूं इंडिया को इंपैक्ट करेगा।
एक बार को आप कह सकते हैं वेल ग्वादर ऑलरेडी टेक्निकली आप कह लीजिए चाइना का मिलिट्री बेस है ही। देखो टेक्निकली और एक्चुअल में एक मिलिट्री बेस होने में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। चाइना का एक मिलिट्री बेस ऑलरेडी जिबूती में है, ग्वादर में अगर ये एक मिलिट्री बेस बना देते हैं तो ऑब्वियसली इससे इंडिया को एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा। और हमारे लिए देखिए काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसलिए भी होगी क्योंकि यूएस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना पाकिस्तान को जरा ब्लेम कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा होगा चाइनीज वर्कर्स की जान बचाने की आड़ में। पाकिस्तान सिंपली ये कहेगा कि देखिए हम चाइना को इनवाइट नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि आ जाओ हमारे कंट्री में, अपनी इनकी जो आर्मी है उनको नहीं इनवाइट कर रहे, जो ये मिलिट्री बेस बनाएंगे हम नहीं कह रहे कि बनाओ, बट क्या करें इनके वर्कर्स पे अटैक हो रहा है, इनको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। तो ये मेन इनका नैरेटिव होगा। बट आने वाले समय में आप देखोगे डेफिनेटली चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस धीरे धीरे इनरोड्स बनाएंगी इन पाकिस्तान, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना सिर्फ इंडिया यूएसए पर भी होने वाला है। और इसके संकेत ऑलरेडी हमको मिल रहे हैं। आप अगर आसपास देखोगे जो इवेंट्स हुए हैं ये क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि आने वाले समय में यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में एक बड़ा फॉलआउट आने वाला है। यूएसए ने रिसेंटली चाइनीज और बेलारूसियन कंपनीज को सैंक्शन से हिट किया है। क्यों? क्योंकि यूएसए के हिसाब से ये कंपनीज पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को हेल्प कर रही थी। उसके अलावा यूएसए ने रिसेंटली पाकिस्तान को वार्न भी किया है कि अगर ईरान के साथ आपने पाइपलाइन बना दी तो भी हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। तो क्लियरली देखिए आने वाले समय में यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस का फॉलआउट होगा, बट क्लियरली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इसके लिए रेडी है। और इवेंचुअली आप देखोगे कि चाइना एक बड़ी एंट्री करेगा इन पाकिस्तान। नाउ इसका इम्पैक्ट ओवरऑल रीजन पे क्या होगा ये हमको देखना होगा, बट कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। रिसेंटली यूएसए ने अनाउंस किए हैं 95 बिलियन यूएस डॉलर्स मिलिट्री एड के रूप में किन दो देशों के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल फ्रांस, इजराइल यूक्रेन, यूक्रेन पोलैंड या फिर यूक्रेन मोल्डोवा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। नाउ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं। नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब ये कैसा स्टेप ले लिया भाई, अब चाइनीज आर्मी आएगी पाकिस्तान में, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ ठीक भी है। हाँ ये अच्छा स्टेप है। हमारी आर्मी तो सिर्फ ये है कि बूट के नीचे रखती है, वो भाई हमारी आंतें निकाल कर खाएंगे। ये जो बोलते हैं नंबर उनको जो चीज मिल जाती है ना खाने के लिए वो तो इंसान भी खाएंगे। चलो एरिया के कुत्ते तो खत्म हो गए। कुत्ते कितनी देर कुत्ते निकालेंगे भाई, फिर इंसान, फिर पाकिस्तानी शुरू हो जाएंगे। ईरान के खाने शुरू हो जाएंगे। ना ईरान बहुत दूर है भाई। नहीं दे देंगे। ये हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है ईरान के साथ। होता रहे कुत्ते तो इंपोर्ट करेंगे। ये जो हमें गंदे कुत्ते ये खिलाते हैं, ये हो सकता है वो हमें ना खाने पड़ेगा, वो वही लोग खा जाएंगे। तो सही है। अब बलूचों की, और इसमें बलूचों की भी अब खैर नहीं है। ये दो कंट्रियों की आर्मी मिलकर मारेगी उनको। नहीं मुझे ये सब में नहीं, सब भाई हमने इनकी सिक्योरिटी के लिए पहले भी जो 1200 वर्कर है उनकी सिक्योरिटी के लिए एक अलग फोर्स बनाई है, मुझे पता है। और ऊपर से हमारी आर्मी, हमारे बड़े बड़े अदारे वो ना काम है उनकी सिक्योरिटी देने के लिए, ऊपर से उनको बोल रहे तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद। अमेरिका की कंपनियां हैं पाकिस्तान में, उन पर तो कोई अटैक अमेरिका ही करवा रहा है इन पर। इंडिया और अमेरिका सबूत कोई ना मांगे भाई साहब, सीधा हर बंदा जानता है इस चीज को।
सी पैक से 2 कंट्रियों का सिर्फ मसला है, अमेरिका और इंडिया। लेकिन अच्छा, ये जो अच्छा, चाइनीज फर्क किया। फोर्सेस पाकिस्तान में आएंगी, उसका भी लॉस है, इंडिया के लिए लॉस है, पाकिस्तान के लिए डबल लॉस। डबल है, बिल्कुल। ये ऐसे खुशियां मनाने वाली अच्छा, बात कर नहीं दो है। इंडिया के तो सर पे आके बैठ जाए यार आ जाए तो हमारे कौन से सर पर नहीं बैठे, हमारा तो दोस्त हमारे तो है, घर में घुस जाओ, हमारा दोस्त तो दोस्त है, सारे मतलबी दोस्त ही हैं, मतलबी सबको है। सबको मौका, लेकिन- मौका। अच्छा 1 मिनट देखो मेरी और बात। भाई कंट्री में उन्होंने घुस जाना है, भाई, हर एक माना इंटरनल कंट्री में मैटर घुस उसके जाएंगे। कंट्रोल में होगा। आर्मी है, कोई आर्म फोर्स नहीं है यार, मेरी बात- चाइनीज आर्मी ने आना है अच्छा भाई। बात सुन, पहले नंबर तो बात ये भाई कितने सालों से 9-10 साल हो गए इसको प्रोजेक्ट को चले हुए, ठीक है, और आए दिन अटैक होता आ रहा है, बहुत देर बर्दाश्त किया कि अभी रुकते हैं, अभी रुकते हैं, यार उसमें अभी हमारे रुकते हैं। ये अटैक तारक ये हमारा failure है। ऊपर भी हो ये हमारा अब failure जाकर है। वो उनको- हमारे भाई सिक्योरिटी भाई दादा साहब का फेलियर फेलियर है, बिल्कुल मान मानते रहा हैं। हूँ इसी अच्छा, और कोशिश एक करते बात हैं। और तारक, एक अच्छा, हम मान लेते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए उधर से वो आर्मी बनवा लेते हैं, कुछ बेसिस बना लेते हैं। तू ही बोल रहा है ना, अमेरिका खुद करवा रहा है उनके वर्कर के हाँ, ऊपर। करवा रहा है। अमेरिकन कंपनी है, कल को अमेरिका अपनी कंपनी के ऊपर करवा देता है और बोलता है इंडिया पाकिस्तान को भी हमें भी पैसा सिक्योरिटी दो, या हम अपनी वहां पर लेकर आ रहे हैं आर्मी, हो सकता या है हमें कि भी छूट सकता है। ये हमें भी तो पैसे step लेकर है ना। तो उसमें ये चाइनीज और अमेरिकन जो इस तरह के जो पैर किससे का कौन? बड़े पाकिस्तान प्रोजेक्ट तो भाई बड़े प्रोजेक्ट जो है ना, बड़े नहीं, प्रोजेक्ट जो है ना भाई भाई, साहब ये मसला है यार बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चाइना के पास ही है, वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट है वो निकल तो जाएंगे। यार, सिक्योरिटी यार, है ना, बोलना हमको या फिर उनको माफ कर छोड़ कर सकते हैं। जाना पड़ेगा, या तो फिर चले अमेरिका जाएंगे। अमेरिका की गोदी से वैसे निकलना अमेरिका पड़ेगा। से इंडिया ये जो स्टेप पाकिस्तान ले रहा है वैसे ही दूर जा रहा है। अब ईरान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अब हो गए नहीं हो गए, पाइपलाइन भी बढ़ाने के लिए बोल दिया है, सिक्योरिटी बॉर्डर पे बढ़ाने की बात हुई है, अच्छे रिश्ते पहले बनाने खान की पीन सारा तो कुछ कुछ नहीं मिल रहा है, इस तरह के सैंक्शन लगने से पाकिस्तान की हालत क्या होगी ये भी तो देख लेना। चलो, एक नाम एक से तरफ- एक साइड को छोड़कर तो भाई दूसरी पता तरफ तो चले लगा है जाना। दोस्त दुश्मन ये तो भाई का। साहब अपने लोगों को मारने वाली वो ना कहते हैं जब बुरा टाइम आता है ना दोस्त और दुश्मन का पता लग जाता है, अमेरिका का भाई साहब पता चल तो गया। यार दोस्त दुश्मन कोई नहीं, हाँ, साथ कोई मफाद तक भाई साहब आपका दोस्त है। लेकिन साथ- हर हाल में नुकसान तो पाकिस्तान का ही होने वाला है। साहब से ये तो जब दिख वो रहा इधर है। आएंगे, लेकिन भाई ये जो जब- बोल रहे हैं जिस तरह मैं इमरान खान ने बोला था मैं 5 लाख फैमिलियों को इधर बसाऊंगा, हाँ। उससे खतरा था पाकिस्तान बिल्कुल को। था। आज ये 50 लाख बोल रहे हैं, उससे तो उससे खतरा नहीं कितना रकबा होगा। हमारा कब्जाएंगे, हमारी बिल्कुल। पॉपुलेशन पहले से आउट ऑफ कंट्रोल है। खाने पीने को मिल रहा है, काम काज वो है। एरिया किस में रहेंगे, बलूचिस्तान में जहाँ पर सबसे बड़ा इन चाइनियों का ये भी कोई पता नहीं भाई साहब, ये अपना खाना पीना ही चाइना से मंगाएंगे। तो मंगा ये लेंगे। राशन जो है ना ये पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हाँ, तो पाकिस्तान का भी क्या नहीं तो बना? इधर से मिलेगा राशन, ना क्या टुट्टू मिलेगा वो जो इधर वाला खाना वो तो खाते ही नहीं, वो जिस इन्होंने तरह कह के रहे हैं बोल रहे हैं, हम हर पाकिस्तान में चीज को मुंह नहीं बात लगाएंगे। करेंगे। अच्छा भाई एक और चीज है, वैसे भी पॉपुलेशन बहुत कम है बलूचिस्तान में, 50 लाख आ जाएंगे तो वो करोड़ के करीब तो हो ही जाएगी। अच्छा तो आबादी क्या बढ़ाने तू आबादी बढ़ाने की बात कर रहा है? पहले कितनी है उधर आबादी, करोड़ के करीब, करोड़, हाँ इतनी एक करोड़। 50 लाख या करोड़ के करीब होगी, बस मुझे भाई याद नहीं, पहले याद था मिस हो गया। लेकिन जैसे भी वहाँ की आबादी तो बढ़ेगी, कुछ ना कुछ चलो इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी बढ़ा लेंगे, वो ऐसे वो एरिया खरीद लेंगे और जो जरे जमीन बात नहीं है वो सारी उनके वो एक ऊपर आ वो जाएगी। डिक्लेयर कर तो देंगे कि फिर ये भाई हिस्सा ही हमारा है, ये चाइना का हिस्सा, चलो भाई। पाकिस्तान तो ये लॉस है भाई साहब पाकिस्तान का। लॉस भी है, लेकिन भाई अपने साहब अपने मफादात है। इसका लॉस इंडिया का भी होगा। पाकिस्तान तो पहले ही लॉस में चल रहा है, इंडिया और वो पाकिस्तान तो अमेरिका वो अमेरिका तो- का लॉस इंडिया को क्या लॉस होगा, पाकिस्तान सारे का सारा पहले ही दुश्मन है। हाँ। या तो पाकिस्तान के साथ पहले रिलेशन अच्छे हो, फिर चाइना घुसे तो ये पीछे हट जाए, पहले ऑलरेडी वो दुश्मन है। इंडिया और क्या इससे करता है, बढ़कर कोशिश क्या लॉस करने की, होता है? तोड़ने की कोशिश करता है बलूचिस्तान का, वो भी काम ठंडा हो जाएगा। जो डीएलए वाले हैं वो आए दिन चलो ये तो इनडायरेक्ट हुआ ना, डायरेक्ट तो उनका कोई अब नुकसान देखते नहीं हैं होगा। वो इधर आकर सिक्योरिटी अपनी बढ़ाते हैं अपनी हिफाजत के लिए, और देखते हैं पाकिस्तान और वो मिलकर बीएलए वालों को या दहशतगर्दों को कंट्रोल करते हैं या उल्टा। ये और फायदा होगा। चलो वो तो देखेंगे, लेकिन एक चीज अमेरिका और है, इंडिया मिलकर और ज्यादा फंडिंग करेंगे तो करेंगे, और तो पहले ज्यादा भी पाकिस्तान जाएंगे। की शामत और भी आएगी। पहले जाएंगे। अब इससे एक फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि भाई जो ये पहले वो गाजा वाली पाकिस्तान, सिचुएशन है। अरे यार बात तो सुन ले गाजा वाले भाई, ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि जब ये बीएलए वाले हैं, अब पहले ये अटैक करते हैं ना अगर चाइनीज वर्कर पे, तो वो क्या लगाते थे, पेनल्टी लगाते थे, हमारे इतने वर्कर मारे हमें इतने पैसे दो।
अब जब उनकी अपनी आर्मी आ जाएगी तो वो उनका जिम्मेदारी होगी भाई साहब अपनों की हिफाजत करेंगे। अच्छा, हमारी जान पेनल्टी का बचने के लिए आप तो फायदा ही है भाई साहब। वो अब बलोच भी हमला करने से डरेंगे, पाकिस्तानी तो थोड़ा बहुत वो जवाब देना पड़ता है कि भाई साहब हमें हमारे, क्योंकि वो कहते हैं ना विक्टिम कार्ड भी कि भाई हमारे लोगों को उठा लेते हैं, मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो चैनी ठोकेंगे भाई साहब उनको दबा के, जो भी ये प्रोजेक्ट बनने से रोकते हैं फंडिंग ले लेके अमेरिका से, इंडिया से। तो जब वो ठोके जाएंगे तो फिर दर्द इन दोनों को भी होगा कि ये सी पैक साला हमने कितना रोका, ये साला बंद कर देंगे। देखते हैं कौन जीतता है भाई साहब इस लड़ाई में। तो ठीक है भाई, सी पैक तो बन के ही रहेगा भाई। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।